साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को गए 3.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। जांच चल रही है लेकिन कुछ भी कंक्रीट निकलकर सामने आया नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे ये कहा जाए कि सुशांत मामले में जांच आगे बढ़ रही है। अब इसी बीच सुशांत को लेकर सुशांत के परिवार पर, सुशांत की बहन पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति खुद सामने आई, खुद जवाब दिया। इस दौरान रो भी बड़ी इमोशनल हो गई, यहाँ तक कह दिया कि अब यही दिन देखना और सुनना बाकी रह गया था। तो क्या हो गया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सुशांत को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती के हाल के बयानों और रिया की हाल की हरकतों की वजह से एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी चर्चाओं में और सुशांत को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। अब इस बीच सुशांत को लेकर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने सुशांत के परिवार की, सुशांत की बहनों की ही नींद उड़ा दी, क्योंकि सवाल उन पर ही है, जिससे बवाल खड़ा हो गया। खुद श्वेता सिंह कीर्ति सामने भी आ गई। असल में सुशांत को गए भले ही लंबा अरसा हो चुका है, मगर सुशांत के चाहने वाले उन्हें भूल पा नहीं रहे हैं। सुशांत के फैंस अब भी लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशांत को चाहने वाले एक ऐसे ही शख्स ने सुशांत की बहन से सवाल पूछ लिया। जी हाँ, अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति से पूछा कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हमने और आपने क्या किया। असल में सुशांत के उस चाहने वाले ने एक ओपन लेटर लिखा और सुशांत की बहन की पोस्ट के कमेंट में ये सब कुछ लिख दिया। सुशांत के उस फैन ने लिखा, हाँ, हम प्यार करते हैं और करते रहेंगे सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन हमने क्या कदम उठाए सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए? क्या हम कोई अपडेट ले रहे हैं? क्या हम कोई केस फाइल कर रहे हैं? जवाब है नहीं। ये बहुत ही दुखद है। याद रखिए, जिन्होंने क्राइम किया है या जिन्होंने क्राइम को छिपाने की कोशिश की और जिन्होंने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ नाटक किया है, वो सब एक ही हैं। सबको भगवान को जवाब देना होगा एक दिन। न्याय में देरी का मतलब न्याय नहीं मिलना है। भगवान सुशांत के साथ है, हम सुशांत के साथ हैं। अब इसके बाद बवाल मच गया और सुशांत की बहन ने इसका जवाब दिया। सुशांत की बहन ने लिखा, हमने बहुत मेहनत की सीबीआई तक केस पहुंचाने की, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है? अब इस दौरान श्वेता सिंह कीर्ति खासी इमोशनल भी हो गई, रोती हुई नजर आई और श्वेता सिंह ने कहा कि हमें अपने भाई पर गर्व है, हमेशा रहेगा और हम अपने भाई के लिए लड़ते रहेंगे। हालांकि फैंस को सुशांत की बहन का जवाब पसंद आया नहीं है। फैंस का कहना है कि वैसी कोशिश हुई नहीं जैसी होनी चाहिए थी, वैसे केस लड़ा ही नहीं गया जैसे लड़ना चाहिए था और इसीलिए सुशांत के इंसाफ में देरी हो रही है और इंसाफ नहीं मिलने के बराबर ये माना जा रहा है। अब एक फैन ने बड़ी बात तो यहाँ पर कह दी, सवाल भी सुशांत की बहन और उनके परिवार से पूछ लिया, तो क्या वाकई में सुशांत की बहन अमेरिका से वापस इंडिया आकर एक बार फिर सुशांत की लड़ाई लड़ेंगी? और क्या उस फैन ने सही किया? आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रिया चक्रवर्ती फिलहाल पहले रोडीज को लेकर और उसके बाद इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लेकर नए इंटरव्यू को लेकर चर्चाओं में है। यहाँ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर कई सवाल उठा दिए, यहाँ तक कह दिया कि सुशांत की हालत पागलों जैसी थी, जिसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी रिया को करारा जवाब दिया था और कहा था कि कैसे आदमी के बारे में झूठ फैला रही हो जो कि खुद अपना बचाव करने के लिए आ भी नहीं सकता है। उसके बाद से ही सुशांत के फैंस रिया चक्रवर्ती को निशाना बना रहे। अब इस बीच मुंबई से नई खबर है जिससे फिर नई हलचल तेज हो गई है। असल में कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुशांत के पिता के वकील ने रिया के इन बयानों को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सुशांत के पिता के वकील के साथ साथ मुंबई बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती के बयानों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुशांत और रिया का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और रिया ऐसा बयान अभी दे नहीं सकती जिससे कि केस पर फर्क पड़े। इस जमानत के नियमों का उल्लंघन है। वकील का साफ कहना है कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी बातें बोल रही है और ये उसकी जमानत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि रिया को ऐसी बातें पब्लिकली तब तक नहीं बोलनी चाहिए जब तक कि केस में ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, जबकि यहाँ तो ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। लिहाजा मामले में रिया बुरी तरह से फंस गई है। अब अगर सुशांत के पिता के वकील और मुंबई बीजेपी के नेता कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हैं तो रिया चक्रवर्ती को बड़ा करारा झटका लग सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अगर रिया की जमानत को खारिज कर दिया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे और ये
पब्लिसिटी स्टंट भारी पड़ जाएगा। रिया को फिर से जेल जाना पड़ सकता है और यही नहीं, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं क्योंकि न सिर्फ रिया बल्कि रिया के भाई शौविक की भी जमानत पर इसका असर पड़ सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, रिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। रिया को अपने बड़बोलेपन का भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती ने जोश जोश में सुशांत को पागल तो कह दिया, सुशांत और उसके परिवार को बुरा भला भी कह दिया, मीडिया पर भी आरोप जड़ दिए, लेकिन शायद ये भूल गई कि अभी केस से बरी नहीं हुई है, सिर्फ जमानत अभी मिली है, लिहाजा अभी आरोपी ही कही जाएगी। ये तो ऐसे में आपको रिया को लेकर, रिया के इस बड़बोलेपन को लेकर, बयानों को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या ये बयान रिया पर अब वाकई में भारी पड़ जाएंगे, आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह को लेकर बड़ी और नई खबर है, खलबली वाली खबर है, क्योंकि इस बार समर सिंह से जेल में मिलने एक अलग और सीक्रेट शख्स आ गया। जी हाँ, अब तक तो समर से मिलने सिर्फ समर के वकील ही जेल में आते रहे और बाकी लोग समर से मिलने नहीं के बराबर आते रहे। हालांकि एक आध बार परिवार के भी आने की खबर आई थी, मगर इस बार बहुत कुछ नया हो गया। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को समर सिंह से सीक्रेट शख्स ने मुलाकात की। दोपहर करीब 3 बजे मुलाकात शुरू हुई और शाम के 5 बजे तक चली, यानी कि करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई, जिसमें कई तरह की बातें भी, कुछ अलग करने को लेकर भी बात हुई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक सूट बूट पहनकर आए शख्स से समर सिंह बेहद ही ज्यादा अदब और तहजीब से बातें कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि समर सिंह उस शख्स को पहले से जानता तो है लेकिन बहुत ज्यादा बार मिला नहीं है और इसीलिए समर सिंह बेहद ज्यादा अटेंटिव मोड में नजर आया। हालांकि दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई एग्जैक्टली पता चला नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर दिखा है, जरूर पता चला है कि समर सिंह बेहद ज्यादा ध्यान से बातों को सुन रहा था, हर बात पर गौर कर रहा था। और यही नहीं, समर सिंह ने इस पूरी बातचीत के दौरान कई बार सामने वाले शख्स के सामने हाथ भी जोड़े और ऐसा जेस्चर दिखाया जैसे कि वो शख्स ही अब समर सिंह को बचाने वाला है और उसके भरोसे समर की जिंदगी आगे चलने वाली है, उसी के भरोसे समर जेल से बाहर आने वाला है, ऐसा यहाँ पर अंदाजा लगाया गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक दौरान समर सिंह के वकील भी वहां पर मौजूद नहीं थे और करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई, जिसमें नए समझौते होने की बात कही जा रही है। समर सिंह और सीक्रेट शख्स के बीच में कोई खास बात, कोई खास समझौता होने की बात कही जा रही है और समर सिंह को इसके बाद से बेहद खुश भी देखा गया। जी हाँ, जेल के अंदर समर सिंह इस मुलाकात के बाद शाम 5 बजे के बाद खासा खुश नजर आया। समर सिंह की खुशी देखते ही बन रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समर सिंह को कुछ न कुछ अच्छी खबर यहाँ पर मिली है। समर सिंह ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसे बहुत कुछ यहाँ पर मिल गया है और जेल से बाहर आने का रास्ता भी उसे मिल ही गया है। उसके सिर पर किसी चीज का फितूर जैसे सवार हो गया, वैसा कुछ समर सिंह ने यहाँ पर जेस्चर दिखाया, जिसके बाद माना जा रहा है, समझा जा रहा है कि समर सिंह को कुछ न कुछ बड़ी यहाँ पर डील हुई है। समर सिंह की कुछ न कुछ बड़ी बात समर सिंह को यहाँ पर बताई गई है। अब जो भी है, लेकिन हाँ, इस सीक्रेट मुलाकात के बाद समर सिंह खासा खुश है और अब आगे देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।